नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में जो 7 सीटें होल्ड हुई हैं 7189 में से उन 7 होल्ड सीटों की लिस्ट है यहाँ पर देखेंगे हम लोग। और कुछ 2-3 आपके डाउट और हैं जो कि इसके पहले वाले वीडियो पर आपके कमेंट में आए हुए हैं, उन पर बात करेंगे। और अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने ना सुना हो तो ज़रूर सुन लीजिएगा पूरा। प्रोविजनल की बहनों को लेकर के भी एक अपडेट है। सबसे पहले यहाँ पर प्रोविजनल की बहनों के लिए बता दें कि जैसा कि हमने आप सभी को परसों बताया था, परसों यानी कि 6 तारीख को, कि 9 या 10 तक आपकी जो फाइल है, जिन जिन बहनों का डीबी हो चुका है उनकी फाइल आपकी परिवार कल्याण विभाग को आयोग की तरफ से भेज दी जाएगी। और ये चीज़ें हम नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ें सचिव सर ने कहा है। सचिव सर ने कहा था कि 8 तक 9 तक भेज देंगे, थर्सडे फ्राइडे तक भेज देंगे, या फिर अधिकतम 10 तक मान करके हम लोगों को चलना है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमने फाइल नहीं भेजी तो आप लोग आकर के तो पुनः बात कर सकते हैं। उसी क्रम में कुछ लोग कल भी गए हुए थे, कुछ बहनें कल भी गई हुई थी, आयोग के सचिव सर से बात उनकी हुई है। तो कल भी सचिव सर ने यही कहा है कि आप लोगों की फाइल हम बहुत जल्द इसी सप्ताह में भेज देंगे। तो इस सप्ताह ये सप्ताह देख लेते हैं और उसके बाद अगर फाइल तब भी अगर नहीं जा पाई तो मंडे या ट्यूसडे को एक बार जाकर के पुनः सचिव सर से बात किया जाएगा। इसमें देखिए दिक्कत क्या हुई है ना कि कुछ बहनों ने जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने दिए, जो कुछ कमियां थी उसके परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी उनको दोबारा से मांगा गया था उनसे, चाहे आख्या हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, तो उसमें कुछ कमियां फिर से रह गई थी। तो उन बहनों को दोबारा से समय दिया गया है। कुछ बहनों की डीबी नहीं हो पाई थी, कुछ और भी इसी तरह से आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, इस तरह से भी कुछ बहनों के छूट गए थे। तो इस वजह से थोड़ी देरी हुई है। लेकिन जिन बहनों का डीबी हो चुका है प्रोविजनल में, उनकी फाइल आयोग के सचिव सर ने कहा है कि हम बहुत जल्द भेज देंगे, इसी वीक के लिए उन्होंने बोला हुआ है। बाकी आगे जैसे ही फाइल भेज दी जाती है आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट मिल जाएगी। और अगर फाइल नहीं जा पाई, अगर मान लीजिए 1% के लिए, हालांकि सचिव सर ने बोला है तो हमें पूरा विश्वास है कि वो फाइल भेज देंगे इसी सप्ताह में। जिन बहनों का डीबी कंप्लीट हो चुका है उन सभी बहनों की फाइल अगर नहीं जा पाए तो मंडे या ट्यूसडे तक पुनः सचिव सर से बात करके फिर जो कुछ भी जानकारी मिलेगी आप सभी को बता दिया जाएगा। इसके आगे आप सभी देखिए, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी आप सभी को बता दिया था कि वो लिस्ट भेज दी गई है संबंधित जिलों को, जिन बहनों की यहाँ पे सीटें होल्ड हुई हैं, जिनके नियुक्ति पत्र अभी नहीं मिलेंगे, बटेंगे, जिन बहनों के लिए, जिन 7 सीटों के लिए। तो उनके यहाँ पर लिस्ट देखिए यहाँ पर आ चुकी है। और ये लेटर आप देखेंगे तो कल की डेट का ही है, 7 जून की डेट का ही है। प्रेषक महानिदेशक सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इन जिलों की बहनों की नियुक्ति पत्र रुके हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, बलरामपुर, प्रतापगढ़, बागपत, टोटल 7 जिले हैं। और हर जिले में एक एक बहनों का नियुक्ति पत्र यहाँ पर होल्ड हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित स्पेशल लीव पिटीशन, ये डायरी नंबर हो गया, के क्रम में जो पारित निर्णय है उसके संबंध में बाकी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, इसको हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। बस आप यहाँ पे इतना जान लीजिए। बाकी सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि पहले 21 फरवरी को बंटना था, लेकिन फिर कोर्ट ऑर्डर आ गया था। उसके बाद फिर 277 सीटें होल्ड रखने के लिए बोला गया था। दोबारा से फिर 18 मई को सुनवाई हुई थी लास्ट में, उसका कोर्ट ऑर्डर आया तो 5 सीटें होल्ड करने के लिए बोला गया था, जिसका ऑपरेटिव पार्ट निम्नवत है, ये है। और नीचे आप देखेंगे उक्त के क्रम में इस महानिदेशालय के पत्रांक संख्या ये हो गया, दिनांक 20 मई 2023 के माध्यम से सचिव UPSSC आयोग लखनऊ के स्तर से संस्तुति किए गए 7189 अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र फिलहाल नहीं दिया जाना है उनकी सूची मांगी गई थी। सचिव UPSSC लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या ये हो गया, दिनांक 25 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है। अब यहाँ पर आप सभी एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, जो भी कुछ भी जानकारी हमने आपको उस समय दी थी, हो सकता है आपको उस समय लगा हो कि हमने चीज़ें सही बताई हैं कि नहीं बताई हैं। जब कोर्ट ऑर्डर आया था उसके बाद से आप वो वीडियो आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसी सप्ताह में हमने आप सभी को कहा था कि वो लिस्ट भी भेज दी गई है और बहुत जल्दी नियुक्ति पत्र वितरण होना था। और हमने कई बार ये चीज़ें रिपीट की थी कि 10 जून से पहले पहले और या फिर जून के फर्स्ट वीक से। हालांकि बाद में हमने ये भी कहा था कि हो सकता है कि थोड़ा सा 2-4 दिन लेट भी हो, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म नहीं हो पा रही थी। लेकिन जो बिल्कुल पहले की जानकारी हमने आप सभी को दी थी वो सभी सही जानकारी थी। अब आगे यहाँ पर देखिए, 25 मई 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित 10 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम या चयन श्रेणी प्रभावित होना संभावित है। चयन परिणाम या फिर चयन श्रेणी, जैसे कोई अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी है, UR की सीटों पर सेलेक्ट हो गई है मेरिट में आने पर, जिसमें से 3 औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी हैं, मतलब 3 प्रोविजनल हैं।
जिनकी संस्तुति आयोग द्वारा नहीं की गई है। केवल 7 अभ्यर्थियों की संस्तुति इस महानिदेशालय को प्रेषित की गई है। तो हमने आप सभी को बताया था कि जो भी सीटें होल्ड हो रही हैं उसमें प्रोविजनल की भी बहनें आएंगी, फ्रेश की भी बहनें आएंगी, लेकिन कितनी सीटें होल्ड होंगी ये बिल्कुल एग्जैक्टली आंकड़ा या डाटा नहीं पता चल सका था। आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 18/5/2023 के दृष्टिगत संबंधित अभ्यर्थियों को प्रश्न प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतिम आदेश पारित होने तक नियुक्ति पत्र वितरित न किया जाना उचित प्रतीत होता है। यूपीएससी आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए 7 अभ्यर्थियों का नाम इस महानिदेशालय के नियुक्ति निर्देश पत्र संख्या दिनांक 24 जनवरी 2023 के साथ प्रेषित आपके जनपद में नियुक्ति किए जाने हेतु यानी जो पहले की पीडीएफ आई थी, जिला आवंटन की पीडीएफ आई थी, उसकी बात की जा रही है। पीडीएफ बहुत पहले तैयार हो गई थी, लेकिन फिर बाद में 21 फरवरी को जाकर के आप सभी की नियुक्ति पत्र वितरण की डेट आ पाई थी। यानी अगर आप समझ लीजिए कि जो उस समय भी चीज़ें हमने आपको बताई थी कि तैयारी हो चुकी है। आप देखेंगे पहले 3 फरवरी को, फिर 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण होना था और हो गया होता, सब तैयारी हो गई थी उस समय तक। लेकिन आप सभी जानते हैं कि डेट नहीं मिला मुख्यमंत्री जी की तरफ से, शासन से, और लेट होता गया और 21 फरवरी की डेट मिली। यानी लगभग 20 दिन या 15, 17, 18 दिन तो केवल उसमें इंतजार किया गया, जबकि कार्य सब कंप्लीट हो चुका था उस समय। तो उस समय भी चीज़ें हमने आपको सही बताई हुई थी। हालांकि जब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं निराशा आप सभी के मन में होती है कि पता नहीं वो चीज़ें सही थी भी कि नहीं थी, ये होता है। अभी देखेंगे कुछ दिन पहले जब हमने आप सभी को बताया था कि ये लिस्ट भेज दी गई है आयोग से विभाग को, तो उसमें भी आप देखेंगे कुछ दिन पहले अभी ये बोला गया था कि नहीं अभी कोई लिस्ट नहीं भेजी गई है। तो ये कहना आसान होता है, अनुमान से कोई भी बता सकता है, किसी को भी गलत साबित करने के लिए कि हाँ उन्होंने गलत बताया हुआ है। इस तरह से लोग अपना एक अनुमान लगा देते हैं जब देरी होने लगती है प्रोसेस में। बाकी हमने आपको सही बताया था कि उसी वीक में, यानी जिस वीक में कोर्ट ऑर्डर आया था उसी सप्ताह में, उसके बाद वो सप्ताह भी बीता, फिर दूसरा सप्ताह भी बीता, और अब जाकर के इस सप्ताह में आप सभी को नियुक्ति पत्र की डेट, वितरण की डेट देखने को मिली है। देरी भले हुई है लेकिन कार्य बहुत पहले हो गया था। टोटल 10 सीटें होल्ड हुई हैं, 7 सीटें फ्रेश से और 3 सीटें प्रोविजनल से होल्ड रखी गई हैं। और यहाँ पर जिन बहनों की सीटें होल्ड हुई हैं अभी यहाँ पर, उनका रोल नंबर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें एक ओबीसी कैटेगरी की बहन है, बाकी सभी यूआर कैटेगरी के हैं। तो हमने आप सभी को बताया था कि किसी भी कैटेगरी की बहनें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यूआर भी है, ओबीसी भी है। अब यहाँ पर जिन बहनों की सीटें होल्ड रखी जा रही हैं, कहीं ना कहीं उन बहनों के लिए यहाँ पर बहुत ही मानसिक पीड़ा वाली स्थिति होगी कि आखिर हमारा कब तक नियुक्ति पत्र वितरण होगा या फिर हमें किस बात की सज़ा मिल रही है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ये। और आगे ये भी लिखा है कि 9 जून को 11:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है। आपको निर्देशित किया जाता है कि इस महानिदेशालय की नियुक्ति निर्देश पत्र संख्या ये हो गया, दिनांक 24 जनवरी 2023 के द्वारा आपके जनपद हेतु आवंटित अभ्यर्थियों की सूची में से उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा स्पेशल पिटीशन में पारित होने वाले अंतिम निर्णय तक निर्गत नहीं किए जाएं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। तो पुराने वाले ही जो पीडीएफ है जिला आवंटन की, वही जिला आपको अलॉट हुआ है और उसी जिले में आपको अभी भी जाकर के नियुक्ति पत्र लेना है। यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ था किसी बहन का कि हमको लखनऊ में बुलाया गया था। लगभग 600 बहनों को लखनऊ बुलाया गया है। ठीक है, उसमें से 28 बहनों को मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बुलाया सभी को गया, लेकिन जितनी बहनों को मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटेंगे उनकी अलग लिस्ट है, 600 की अलग लिस्ट है। तो पूर्व में आपको जहाँ पर बुलाया गया था, लखनऊ में बुलाया गया था, तो आपको उसी ज़िले में फिर से जाना है, मतलब लखनऊ में ही आपको आना है। कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। और 10 बजे के आसपास से फ़ोन और मैसेज आने शुरू हो गए हैं। जिन बहनों को फ़ोन मैसेज अभी तक नहीं आ पाए थे उनको आने स्टार्ट हो गए हैं। और अगर न भी आ पाए तो भी आपको जाना है नियुक्ति पत्र लेने के लिए। और पिछली बार आपको जहाँ पर जाना था, जैसे पिछली बार जिन बहनों को लखनऊ बुलाया गया था जिन जिन जिलों के, तो उन बहनों को लखनऊ ही जाना है इस बार भी। जिन बहनों को अपने ज़िले में बुलाया गया था तो उनको अपने आवंटित ज़िले में, अपने ज़िले में नहीं, अपने आवंटित ज़िले में, जो ज़िला आपको अलाट हुआ है तो आपको उस ज़िले में जाना है। कुछ बहनें ऐसी हैं उनको ज़िला अलाट दूसरा हुआ है लेकिन उनको लखनऊ में बुलाया गया था इन 600 बहनों में, तो आपको लखनऊ ही आना है। ठीक है, बाकी आप अपने संबंधित ज़िले के सीएमओ कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपने पहले बनवाए होंगे, ठीक है, अगर आपको दोबारा से बनवाना है तो अभी आप जाएंगे नियुक्ति पत्र लेने, वहाँ से जैसे बोला जाएगा बनवाएंगे, नहीं तो अगर बोलेंगे चल जाएगा तो चल जाएगा। और अगर आपने नहीं बनवाया था तो आप अपने ज़िले में जाइए, वहाँ से आपको सब फॉर्मेट दिया जाएगा, बताया जाएगा, उसी के अनुसार आप बनवाइए। अभी ग्रुप में जो फॉर्मेट है ना किसी भी ज़िले का, तो आप उसको लेकर के परेशान मत होइए।
जो फॉर्मेट आपको बताया जाएगा अपने संबंधित ज़िले में, क्योंकि अभी तक जब आपने नहीं बनवाया था तो वैसे ही आप एक दिन और रुक जाइए, ठीक है। कल सब आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप आज ही डॉक्यूमेंट्स बनवाने के चक्कर में पड़ गए। अभी आप कल नियुक्ति पत्र लेने के लिए केवल आप तैयारी करिए रखिए अपनी, और कल आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर फॉर्मेट सेम, चूँकि देखिए हर ज़िले की फॉर्मेट लगभग सेम होगी, फिर भी आपको थोड़ा सा देख लेना है कि अपने ज़िले में कौन सा फॉर्मेट किस प्रकार से मिलता है। स्व घोषणा पत्र ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, केवल आपको अपना नाम और कुछ डिटेल भर करके आपको देनी होगी सिग्नेचर करके। जो शपथ पत्र बनाना है, वो शपथ पत्र का, तो उसको आपको शपथ पत्र का फॉर्मेट मिलेगा, क्या लिखवाना है वो आप लिखवा लेंगे तहसील में जा करके वकील से। और इसके अलावा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका भी आपको फॉर्मेट मिलेगा, वो भी आप जा करके लिखवा लेंगे, बनवा लेंगे उसको भी उसी फॉर्मेट पर, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो और कल वाला वीडियो अगर आपने सुना होगा, अब इनके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप जब कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आज कोशिश करूँगा पूरी कि आपको रिप्लाई देने के लिए, या फिर आपको थोड़ी देर में जो कुछ भी उसमें जानकारी होगी आप सभी को बता दिया जाएगा।